हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 17025 का क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6 में सब क्लॉज हमारा जो टॉपिक चल रहा है 6.4 इक्विपमेंट का। इसके पहले जितने भी हमने क्लॉज का वीडियो बनाया हुआ है उन सब का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और चलते हैं अपने वीडियो चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो उस टॉपिक पे होगा। तो फ्रेंड्स, और चलते अपने वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 6। तो और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट 6.4 इक्विपमेंट। तो सबसे पहले जानना था कि इक्विपमेंट क्या होता है। द थिंग्स दैट आर नीडेड टू डू ए पार्टिकुलर वर्क। जिस चीज़ की सहायता से हम किसी काम को करते हैं तो हम उसको इक्विपमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसका जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है सब क्लोज 6.4.1। द लेबोरेटरी सेल हैव एक्सेस टू इक्विपमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्टवेयर, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, रेफरेंस मटेरियल्स, रेफरेंस डाटा, reagents, consumable or auxiliary apparatus that is required for the correct performance of laboratory activities and that can influence the result। लेबोरेटरी को अपने काम को परफॉर्मेंस के लिए जिस इंक्रीमेंट की ज़रूरत होती है वो उसके पास एक्सेस होना चाहिए। यहाँ इक्विपमेंट में इंक्लूड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, और वेट को मेजर करने के लिए हम वेइंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर, ये भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। लेबोरेटरी के अंदर वो सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, तो वो भी लेबोरेटरी के लिए एक इक्विपमेंट है। इसके बाद मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स। मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स या लेबोरेटरी का कोई स्टैंडर्ड है या फिर कोई स्टैंडर्ड है जिसकी सहायता से हम कोई टेस्ट या लैब के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो वो भी इक्विपमेंट के अंदर माना गया है। रेफरेंस मटेरियल्स, कई लेबोरेटरी रेफरेंस मटेरियल को यूज़ करती है तो उसको भी इक्विपमेंट के रूप में माना गया है। उसके बाद है रेफरेंस डाटा। कोई भी डाटा अगर हमारे पास है जिसकी मदद से हम आगे की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो डाटा भी हमारे इक्विपमेंट के में माना जाता है। उसके बाद है रिएजेंट्स। रिएजेंट्स मतलब वो सब्सटेंस जिसकी सहायता से हम लेबोरेटरी का टेस्ट या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसको हम रिएजेंट्स बोलते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं केमिकल की मात्रा को डिटेक्ट करने के लिए या फिर किसी अलग चीज़ को केमिकल के द्वारा बनाने के लिए, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमेबल्स। हम डेली बेसिस पे जो यूज करते हैं, जो कंज्यूम होता है हमारा, उसको हम कंज्यूमेबल्स कहते हैं। और एक्सुअली अपैरेटस जो होता है, जो हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो डिवाइस होते हैं तो उसको हम एक्सुअली अपैरेटस बोलते हैं, और यह भी एक लेबोरेटरी का इक्विपमेंट होता है। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज एंड दैट कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। इस तरह की सभी चीज़ें हैं जिसका उपयोग या यूज लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ को सही तरीके से करने के लिए हम यूज करते हैं और जिसका इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स के ऊपर होता है, तो इन सब चीज़ों को इक्विपमेंट के रूप में माना गया है। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अब। तो कुछ वर्ड है जो हम यहाँ पे समझ लेते हैं नोट में। ए मल्टीट्यूड of name exist of reference materials and certified reference materials including reference standards, calibration standards, standard reference materials and quality control materials। मेनली यह जो स्टैंडर्ड है ISO 17025 वो रेफरेंस मटेरियल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, दो वर्ड का यूज किया है रेफरेंस मटेरियल को शो करने के लिए। इसमें यह बताया गया है कि इसके अलावा भी अलग अलग वर्ड होते हैं जो इसी चीज़ को डिफाइन करता है। तो आगे हम जान लेते हैं कि रेफरेंस मटेरियल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, और इन दोनों का डिफरेंस भी हम समझ लेते हैं। रेफरेंस मटेरियल
Reference material. Material sufficient, homogeneous and stable with respect to one or more specified properties which has been established to be fit for its intended use in measurement process. ऐसा मटेरियल जो सफिशिएंट और होमोजेनियस एंड स्टेबल हो, यानी रिएक्ट ना करे, विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज, जो एक तरह का या एक से अधिक तरह का स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हो, which has been established to be fit for its intended use in a measurement process, और इसको established किया गया है किसी खास तरह के measurement process को करने के लिए. And second point is certified reference material, CRM. Reference material characterized by a metrological valid procedure for one or more specified properties, accompanied by a certificate that provides that value of the specified property, its associated uncertainty, and a statement of metrological traceability. यह भी रेफरेंस मटेरियल ही होता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसके अंदर मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी को इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही accompanied by a certificate that providers सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल के साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है. द प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, इट्स एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी एंड ए स्टेटमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी. और इस सर्टिफिकेट में अनसर्टेनिटी और स्टेटमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी के बारे में डिफाइन किया जाता है. रेफरेंस मटेरियल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल का जो यूज होता है, स्पेशली कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कैलिब्रेशन ऑफ रेफरेंस मटेरियल और सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल का जो यूज होता है, बेसिकली कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जब हम इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं उस टाइम यूज होता है. वैलिडेशन ऑफ मेथड, जब हम मेथड या किसी नए मेथड या किसी पुराने मेथड का वैलिडेशन या वैलिडेट करते हैं उस टाइम भी यूज होता है. ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, जो हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं तो उस टाइम भी यूज होता है. परफॉर्मेंस या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोसेस, जब हम अपने लैब में कोई एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं या फिर हम प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम भी TRM और CRM सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल का यूज होता है. प्रोसेस कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन डेली लैबोरेटरी रूटीन, यानी लैब के अंदर प्रोसेस कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस में भी हम इनका यूज करते हैं. तो नेक्स्ट सब क्लॉज क्या है, 6.4.2. When the laboratory use equipment outside its permanent control, it shall ensure that the requirements for equipment of this document are met. Out of permanent facility shall also meet requirement. जब कभी भी हम लेबोरेटरी को किसी भी इक्विपमेंट का यूज आउटसाइड परमानेंट, जब कभी भी हम लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट का किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज आउटसाइड यानी अपने परमानेंट फैसिलिटी के अलावा, यानी कि जहाँ पे हमारा परमानेंट लैब है वहाँ पे टेस्टिंग ना करके हम कहीं आउटसाइड टेस्टिंग करते हैं, कहीं साइड टेस्टिंग करते हैं या कहीं मोबाइल फैसिलिटी करते हैं या फिर कस्टमर के यहाँ जाकर हम टेस्टिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट का जो रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट जो इस स्टैंडर्ड में दिया गया है कि वो तो उस कंडीशन में भी मीट होना चाहिए. यानी अगर आप लैब के बाहर या फिर अपने परमानेंट फैसिलिटी के बाहर कहीं लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके रिक्वायरमेंट का, आपके इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट का इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट से मीट होना चाहिए. नेक्स्ट सब क्लॉज इज 6.4.3. The laboratory shall have a procedure for handling, transport, storage, use and plan, maintenance of equipment in order to ensure proper functioning and to prevent contamination or deterioration. लेबोरेटरी के पास प्रोसीजर होना चाहिए, सेल है तो इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट है. प्रोसीजर होना चाहिए इक्विपमेंट की हैंडलिंग के लिए,
ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, एंड यूज एंड प्लान मेंटेनेंस, इक्विपमेंट के यूज के लिए और प्लान मेंटेनेंस के लिए, जिसको हम पहले से डॉक्यूमेंट में प्लान करके रखते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग, जिससे इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रॉपर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके और यह इंश्योर किया जाए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहे। एंड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन और डिटेरियोरेशन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सब क्लॉज इज 6.4.4। The laboratory shall verify the equipment conforms to specified requirements before being placed or return into service। यहाँ भी shall है तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। The laboratory shall verify, लेबोरेटरी ये वेरीफाई करेगी कि बिफोर बीइंग प्लेस्ड और रिटर्न इनटू सर्विस, किसी भी इक्विपमेंट को प्लेस करने से पहले, यानी जब हम कोई भी नया इक्विपमेंट खरीदते हैं और उसका यूज करना होता है तो टेस्ट करने से पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि वह इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं, या स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करता है या नहीं। यानी अब जिस पर्पज से कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहे हैं तो वह इंस्ट्रूमेंट उस पर्पज को सॉल्व करता है या नहीं, तो इसको हमें वेरीफाई करना है और इस वेरीफाई के रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करके रखना है। इसके साथ ही रिटर्न इनटू सर्विस, मान लीजिए हम कोई इक्विपमेंट आउट ऑफ सर्विस रखते हैं, फिर दोबारा हमें उसको यूज करना है तो एक लंबे समय के बाद, तो उससे पहले हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि वह इक्विपमेंट सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर वो सही से वर्क कर रहा है या वर्किंग कंडीशन में है तभी उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट सब क्लॉज चलते हैं 6.4.5। द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरमेंट शैल be capable of achieving the measurement accuracy and or measurement uncertainty required to provide a valid result, shall be capable to achieve accuracy and MU to provide a valid result। जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका एक्यूरेसी और MU को अचीव करने की कैपेबिलिटी उस इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरमेंट, लैब के अंदर मेजरमेंट के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, इक्विपमेंट उस एक्यूरेसी और MU को अचीव कर सके ऐसा उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एंड टू प्रोवाइड ए वैलिड रिजल्ट, जिससे कि हमें एक वैलिड या सही रिजल्ट प्राप्त हो सके, मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सब क्लॉज इज 6.4.6। measuring equipment shall be calibrated when the measurement accuracy or measurement uncertainty affect the validity of the reported result, and or calibration of the equipment is required to establish the metrological traceability of the reported results। मेजरिंग इक्विपमेंट जो हमारे पास है जिससे लैब के अंदर मेजरमेंट किया जाता है उसका कैलिब्रेशन किया जाना है when the measurement accuracy or measurement uncertainty affects the validity of reported results, जब आपको लगे कि लैब का रिपोर्टेड रिजल्ट जो है उसकी वैलिडिटी को अफेक्ट कर रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट, तो उस टाइम आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करवाना है। एंड सेकंड पॉइंट है कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी ऑफ द रिपोर्टेड रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट आप रिलीज करते हो उसकी मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करवाना होगा। यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है ट्रैक करना कि आपका इक्विपमेंट कितना ज़्यादा प्रिसाइज है, उसको जानने के लिए हमें इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करवाना होता है। नोट के अंदर दिया गया है टाइप ऑफ इक्विपमेंट हैविंग एन इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्टेड रिजल्ट कैन इंक्लूड। लैब के अंदर वह इक्विपमेंट जो लैब के द्वारा रिपोर्टेड रिजल्ट को वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो उसके अंदर 3 तरह के इक्विपमेंट होते हैं। फर्स्ट इज दोज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द measurand use of a balance to perform a mass measurement।
सबसे पहले तरह का इक्विपमेंट है वह इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। किसी भी चीज़ का मास मेजरमेंट करना हो तो उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इस तरह किसी का लेंथ मेजर करना है तो उसको भी हम डायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज है दोज यूज टू मेक करेक्शन टू द मेजर वैल्यू, एग्जाम्पल टेम्परेचर मेजरमेंट्स। सेकेंड पॉइंट यह है कि कुछ इक्विपमेंट ऐसा होता है जिसका यूज हम करेक्शन के लिए करते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हम आरटीडी का यूज करते हैं, और बहुत बार होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आता है। जो ट्रू वैल्यू है और जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है। तो इस डिफरेंट को कम करने के लिए हम वहाँ पे करेक्शन करते हैं या फिर एडजस्टमेंट करते हैं। उसके लिए जो हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो भी लैब के रिजल्ट के वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो उसका भी कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए। थर्ड में है दोज यूज टू ऑब्टेन अ मेजरमेंट रिजल्ट कैलकुलेट फ्रॉम मल्टीपल क्वांटिटीज। उस तरह का इक्विपमेंट जो मल्टीपल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, उस तरह के इक्विपमेंट को ही कैलिब्रेशन किया जाएगा। तो चलते नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सब क्लॉज इज 6.4.7 The laboratory shall establish a calibration program which shall be reviewed and adjusted as necessary in order to maintain confidence in the status of calibration. Shall establish calibration program and review to adjust as required. यहाँ पे shall है तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। लेबोरेटरी को कैलिब्रेशन प्रोग्राम इस्टेब्लिश करना चाहिए, विच शैल बी रिव्यू, और उसको रिव्यू किया जाएगा, एंड एडजस्ट किया जाएगा एज नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द स्टेटस ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के स्टेटस में कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। शैल एस्टेब्लिश कैलिब्रेशन प्रोग्राम एंड रिव्यू टू एडजस्ट एज रिक्वायर्ड, और ज़रूरत पड़े तो इसको समय के साथ समय के अकॉर्डिंगली इसको रिव्यू एंड एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट सब क्लॉज इज 6.4.8 All equipment required calibration or which has a defined period of validity shall be labeled, coded, or otherwise identified to allow the user of the equipment to readily identify the status of calibration or period of validity. जो भी इक्विपमेंट है जो लैब के रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी का कैलिब्रेशन करना अनिवार्य है, और विच हैज़ ए डिफाइंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी, और कैलिब्रेशन एक डिफाइंड पीरियड पर किया जाना है, और इसके अलावा शैल बी लेबल्ड, कोडेड, और अदरवाइज आइडेंटिफाइड टू अलाउ द यूजर ऑफ द इक्विपमेंट। लैब के अंदर के इक्विपमेंट को आप कैसे ट्रैक करेंगे, इसके लिए आपको लैब इक्विपमेंट पर आपको लेबल या कोई कोड या कोई आइडेंटिफिकेशन या कोई नंबर देना पड़ेगा, टू रेडली आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ कैलिब्रेशन और पीरियड ऑफ वैलिडिटी, जिससे कि उस इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन की स्टेटस या वैलिडिटी पीरियड को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। व्हेन कैलिब्रेशन रिक्वायर्स, कैलिब्रेशन स्टेटस और वैलिडिटी शैल बी लेबल्ड और कोडेड। जिस भी इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन किया जा रहा है उस इक्विपमेंट के लिए एक लेबल या कोड डिफाइन करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।